अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना है। महंगाई और मुआशी कारकर्दगी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है, मगर हुकूमत को गिराने और पार्लियामेंट में टफ टाइम देने वाली अपोजिशन जमातें एक दफा फिर एक दूसरे पर बरस पड़ी हैं। साथ होने का तासुर भी दे रही हैं, बयानात भी दे रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी बयानात दे रही हैं। हुकूमत ने 11 नवंबर को अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है और अपोजिशन ने फैसला किया है कि मुश्तरका तौर पर हुकूमत का रास्ता रोका जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें हतमी तौर पर यह फैसला किया गया और आज शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो समेत अहम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को इशाइये पर बुलाया और इशाइये से पहले पार्लियामेंट में अपोजिशन ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी, जिसका इजलास भी हुआ और इस इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत शरीक भी हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन जबरदस्ती पास कराए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। साथ ही अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने मजीद 2 कमेटियां भी तश्कील दी। ज़राए के मुताबिक पहली कमेटी नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती इत्तेहादियों और पीटीआई के नाराज अरकान से राब्ते करेगी, जबकि दूसरी कमेटी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जबरदस्ती मुमकिना कानून साजी को अदलिया में चैलेंज करने के इकदाम करेगी। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद नजर आने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, मगर आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने लाहौर में हल्का एन 133 के इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग पर संगीन इल्जामात लगाए। इदारों के साथ नून लीग के बैकडोर राब्तों का दावा किया, नवाज शरीफ के वोट की इज्जत दो के नारे पर सवालात उठाए और लाहौर की आवाम को पैगाम दिया कि नून लीग को मुस्तरद कर दिया जाए। मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं। मियां नवाज शरीफ साहब, आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं, अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें। अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं, हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? हम इमरान खान को तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन हम अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कमरुज़्ज़मा कायरा ने पीडीएम पर तनकीद की और वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम कुछ भी नहीं, जिस पर पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। पीडीएम पर तनकीद करके पीपल्स पार्टी हुकूमत की नहीं अपोजिशन की अपोजिशन कर रही है। पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम क़यादत से रुजू करे और मेहरबानी करे कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करना मुनासिब नहीं। यानी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने का दावा करने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर एक दूसरे को टफ टाइम देने में मसरूफ है, जबकि हुकूमत कई अहम चैलेंजेस होने के बावजूद मुतमईन है कि अपोजिशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए, हम तगड़े निकले नहीं गए। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। हुकूमत जो है वो मुस्तहकम भी है। हम 2023 में इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हुकूमत की नज़रें आइंदा इंतखाबात पर हैं। अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत को सिलेक्टेड कहती रही है, वो एक दूसरे पर मुख्तदर हलकों से राब्ते के इल्ज़ामात लगा रही है। राना सनाउल्लाह साहब पहले हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आज आप इशाइये में भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी की और शहबाज शरीफ की अच्छी मुलाकातें हों, मगर कमरुज़्ज़मा कायरा साहब आप पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप लोग बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, अपने अंदरूनी इख्तलाफात तो दूर कर लें। क्या बैकडोर आप लोगों के राब्ते हो रहे हैं? कॉन्फिडेंस आप लोगों का आपस में नहीं है, आपने हुकूमत का क्या बिगाड़ना है? हुकूमत का कॉन्फिडेंस देखें, इतने चैलेंजेस के बावजूद कितना एतमाद है उन्हें कि आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास था और मुश्तरका इजलास में आलमोस्ट 95-98% जो है वो जमातों की हाज़िरी थी, सेनेट के मेंबरान की भी और कौमी असम्बली के मेंबरान की। और वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है मियाँ शहबाज शरीफ पर बतौर अपोजिशन लीडर के, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी भरपूर जो है वो इजहार किया है तमाम जो वहाँ पे पार्लियामानी लीडर बैठे थे उनकी लीडरशिप पे, और सब ने अहद किया है कि पार्लियामेंट के अंदर
वो तमाम इश्यूज़ जो लेजिस्लेशन और अदरवाइज़ दरपेश होंगे उसमें मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और इस हुकूमत की जो बैड लेजिस्लेशन है, जो अवाम दुश्मन लेजिस्लेशन है, उसका रास्ता जो है वो रोकेगी। जहाँ तक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की बात है तो वो एक इलेक्शन कैंपेन में थे और वहाँ पे वो अपने लोगों से या एक जलसे से ख़िताब कर रहे थे। तो इंतखाबी जलसों में ऐसी ही बातें हुआ करती हैं जो उन्होंने बातें की हैं जब हम कभी या हम में से कोई वहाँ पे इंतखाबी जलसे में 133 के हलके में गया तो हम भी इन बातों का जो है वो जवाब दे देंगे। बाकी फिर 5 दिसंबर को इलेक्शन होने हैं तो मालूम हो जाएगा कि वहाँ के अवाम जो है वो कायरा साहब की बातों को दुरुस्त समझते हैं या हमारी बातों को दुरुस्त समझते हैं। और राज साहब, मगर ये नौबत अब यहाँ तक आ गई है ना, जब पीडीएम से अलहदा किया इन जमातों को, शो कॉज नोटिस जारी हुए, जिस ज़माने में खुलेआम तनकीद किया करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आप लोग, मगर अब आप लोगों को एहसास हुआ है कि वो एक गलती थी, अपोजिशन में दरार डाली गई। अब अगर पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद भी करे तो आप जवाब नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि जी इलेक्शन की सियासत का मसला है, वहीं जाकर जवाब दे देंगे। अब आप लोग जवाब भी नहीं देते क्योंकि आपको पता है कि पहले आप लोगों ने इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया, अब नहीं पहुंचाना। नहीं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं। और जो नोटिस जारी हुए थे, हम आज भी कहते हैं कि वो नोटिस सही जारी हुए थे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो अपोजिशन लीडर बने हैं सेनेट में, बाप के वोट लेके, वो एक इंतहाई गलत अमल था और वो अमल ही जो है वो वजह बना पीपल्स पार्टी और ANP के अलहदा होने का। लेकिन हमारा फोकस जो है वो, हमारा हदफ जो है वो PTI है या गवर्नमेंट है, हमारा हदफ पीपल्स पार्टी तो नहीं है। और ख़ास तौर पे पंजाब में हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तकरीर करके क्या हासिल करेंगे जी? तो इसलिए अगर आपका हदफ तकरीर करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये आप सरकास्टिक रिमार्क दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आपके लिए चैलेंज ही नहीं है, इसलिए आप उनके खिलाफ तकरीर करके क्या हासिल कर लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। मगर वो PDM को भी कह रहे हैं कि PDM भी हुकूमत के का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है बगैर पीपल्स पार्टी के, इसलिए हमारी पहले बात मान लेते। मुझे ये भी बता दें, कायरा साहब ने आपसे रब्ता किया है या नहीं किया? पिछले हमारे प्रोग्राम में कहा था उन्होंने कि आपसे रब्ता करेंगे नो कॉन्फिडेंस। कायरा साहब के साथ मेरा इज़्ज़त और एहतराम का तल्लक है। उनके साथ मेरी मुलाकात भी और गुफ्तगू भी जो है वो मुख्तलिफ अपना मामलात में हो जाती है। लेकिन मामला ये है कि जब आप एक इंतखाबी जलसे में खड़े हों और आपके सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हों तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ बात जो है वो करनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स पार्टी NA 133 में हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही है और हमने वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वहाँ पे जाके हम जो है वो उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे। बस अब सिर्फ मुझे ये बता दें, फिर आपने कहा कि आपका चैलेंज तो खाएगा क्या? अगर आप कह रहे हैं आपका चैलेंज हुकूमत है तो हुकूमत का आपने क्या बिगाड़ लेना है, मुझे बताइए। पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी ये कह रही है, और कल भी हमारे शो में मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि जब चेयरमैन सेनेट से शुरू करना चाहिए, उससे में ये भी पता चल जाएगा कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, क्योंकि माजी का एक्सपीरियंस हमारा कुछ और है। तो आप लोग तो उनकी लेजिस्लेशन रोकने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुश्तरका इजलास बुलाया है, लेजिस्लेशन वो पास करा लेगी, हुकूमत कैसे रोक लेंगे? देखें शाहजेब, जो अदारों के न्यूट्रल होने की बात है, इस बात की बड़ी अहमियत है जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा है। मामला ये है कि आज अपोजिशन ने मुत्तहिद हो के कौमी असम्बली के ईवान में हुकूमत को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा शिकस्त दी है। उनके आइनी अमेंडमेंट के जो बिल थे उनको दोनों दफ़ा, एक दफ़ा 104 117 से और एक दफ़ा 127 और 78 से जो है वो उनको शिकस्त दी है आज, और पीपल्स पार्टी की मदद से दी है, JUIF की मदद से दी है। क्लेम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप NAP की तरामीम भी, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी रोक लेंगे इसी तरीके से? जी, हम हमारी जो आज हाज़री, इस वक्त आज जो मीटिंग जिसे मैं अभी आ रहा हूँ जो थी, इंशाअल्लाह ताला हाज़री हमारी जो है वो इसी तरह से हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी हाज़री पूरी करने की अगर कोशिशों में हिस्सा ना लिया तो ये परसों फारग हो जाएंगे। इन्होंने 11 तारीख का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया है, लेकिन ऐलान कर दिया वज़ीर जो है इनके पार्लिमानी अमूर के बाबर अवान साहब नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, क्योंकि आज जो अपनी हालत जो इनकी दुर्घट बनी है कौमी असम्बली के ईवान में, उसके बाद ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। अब कल रखा है इन्होंने खाना, अब उस खाने में जो है ये अपना नंबर शंबर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर नंबर पूरा होगा तो फिर परसों का नोटिफिकेशन करेंगे। तो ये तो इनकी हालत है
और हुकूमत जो है, हुकूमत तो इस वक्त है ही नहीं, हुकूमत तो नजर आ रही तो नहीं। राज साहब इनके इत्तेहादियों से बार बार आप कहते हैं कि जी उन्हें सोचना पड़ेगा, एहसान इकबाल साहब भी कहते हैं इन्हें सोचना पड़ेगा इनके इत्तेहादियों को भी कि इस हुकूमत के साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है। ये जो स्टीयरिंग कमेटी है उसमें सिर्फ लेजिस्लेशन की हद तक हुकूमत के इत्तेहादी और नाराज अरकान से रब्ता करेंगे, या कोई नो कॉन्फिडेंस का आपका मूड है जिसके ऊपर बार बार पीपल्स पार्टी एम्फसाइज कर रही है, सेनेट की हद तक या पंजाब की हद तक? शाहजेब, नो कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस अगर पंजाब में भी आना है या वफाक में भी आना है, उसकी पहली शर्त ये है कि उसको हम डिस्कस ना करें। अगर हमने ये शुरू कर दिया कि जी इतने नंबर हो गए, इतने नंबर रहते हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं, इतने ने उनके साथ हैं, तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई बात करना जो है वो मैं समझता हूँ कि फिर काम ना करने के जो है वो मुतरादिफ है। लेकिन जो आप करें, आप इनका करेंगे क्या? हमने इनका क्या किया ये है, आप यकीन करें इलेक्शन में ये लोग अपनी कैंपेन करने के लिए घरों से नहीं निकल सकेंगे। इनको लोग जूते मारेंगे जब ये लोगों के पास। राज साहब 6-6 महीने में सिचुएशन बदलती है। इत्तेहादियों को भी जूते पड़ेंगे, राज साहब इत्तेहादियों को भी जूते पड़ेंगे अगर वो छोड़ देंगे इनको। राज साहब 6-6 महीने में सिचुएशन बदल रही है। आज महंगाई है, हर सर्वे बता रहा है कि वो हुकूमत से मुतमईन नहीं है, इन्फ्लेशन उनके लिए मसला है। 6-8 महीने में हुकूमत कह रही है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, सिचुएशन बदल जाएगी। तो आप क्या अभी कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं या 2023 में ही, और होना भी 2023 में? कंट्रोल होनी नहीं है, अव्वल तो ये कंट्रोल होनी नहीं है, लेकिन कर भी लेंगे ना तो इन्होंने मुल्क को जिस सतह तक पहुंचा दिया है, जो इन्होंने तब्दीली के नाम के ऊपर तबाही कर दी है, इन्होंने कौम का इखलाक बिगाड़ दिया है, सियासी रवायात बिगाड़ दी हैं, इकनॉमिकली मुल्क को तबाह कर दिया है, गवर्नेंस लेवल जो है वो बिल्कुल सारे जो है वो क्रैश हो गए हैं। तो अब ये लोग जो हैं ये कौमी मुजरिम की नज़र से लोग इनको देख रहे हैं। अब इनकी माफ़ी का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें किसने कहा इतनी अग्रेसिव तकरीर करने को और क्या वजह थी, इन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी अथॉरिटी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पर बतौर अपोजिशन लीडर, साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आज एक कामयाबी क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी लेजिस्लेशन भी रोकेंगे और तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग को भी शिकस्त देंगे, नून लीग की सोच को भी शिकस्त देंगे, और नून लीग ने बैकडोर राब्ते कर लिए हैं। किससे कर लिए हैं, कैसे कर लिए हैं कायरा साहब? आप ही कहते रहे कि इनके राब्ते हैं, ये मिल रहे हैं, आपसे मुराद मीडिया है, और बहुत सारे लोग कहते रहे, सियासी लोग भी कहते रहे। मेरे पास तो कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि जिस बात के ऊपर, पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन की फिजा है, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम अपोजिशन और इस वक्त जो बैठी हुई है सारी, वो पार्लियामान के अंदर जो अंदर सूरत हाल है, वहां पे आपको हालात के मुताबिक हुकूमत के साथ कई दफा जो मुतसादिम सूरत हाल होती है, उनकी गलत कार्यों को, उनके शावनिस्ट कंडों को, उनको रोकने के लिए आपको इकट्ठ करना पड़ता है। लेकिन हम एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, हमने कल भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमारे इकदाम के ऊपर मुस्लिम लीग की तरफ से, JUI की तरफ से रोज तनकीद होती है, उनके इकदाम के ऊपर हम तनकीद करते हैं। तो मेरा नुक्ता नजर मेरी जमात का या मेरा अमूमी जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर बात थी। क्योंकि आमतौर पर जब आप बयान देते हैं तो आप कह देते हैं मेरी जाती राय है, मगर इस तकरीर में आपने कहा नहीं, तो मैं जानना चाह रहा था पार्टी की राय है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल अलग मौक़िफ़ के साथ, या आपकी जाती राय थी? पहली तो गुजारिश ये है कि मेरी जमात की राय सियासत के हवाले से और पार्लियामान के हवाले से, लेकिन PDM में हम इकट्ठे नहीं है। वहां पे अगर वो बात करेंगे तो दो, मेरी चेयरमैन भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, हर कारकुन कहेगा, और वहां पे हमारे साथ जाती हुई, बेइंसाफी हुई, गलत काम हुआ, उसके ऊपर हमारा एहतजाज है। और हम कह रहे हैं कि PDM खत्म हो गई, लेकिन पार्लियामान के अंदर, असेंबलियों के अंदर हमें हुकूमत के खिलाफ इकट्ठ भी करना पड़ता है। चेयरमैन साहब ने आज पार्लियामान के अंदर की सूरत हाल के बारे में कहा कि हम यहाँ पे इस हुकूमत को, इनके हथकंडों को, गलत रवैयों को रोकने के लिए इकट्ठ करेंगे। जो मेरी पोजीशन है वो पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन है। तो खैर साहब, जो बैकडोर राब्तों वाली बात है वो मीडिया से ही पता चली, या इनके बैकडोर राब्तों का किसी ने बैकडोर आपको बताया कि राब्ते कर रहे हैं? मैं शाह से छोटी सी गुजारिश करूं। पहली बात तो यह है कि आज मैंने जो कुछ कहा, मुझे मेरी जमात ने कोई पॉलिसी के तौर पे नहीं कहा कि आप ये बात कहें।
मैं चेयरमैन का इस वक्त स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं उनके स्पोक्समैन हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाजिया मरी साहबा हैं, फैसल कुंडी साहब हैं। वो अगर बात करेंगे तो वो करेंगे, या जनरल सेक्रेटरी साहबान करेंगे, या चेयरमैन खुद करेंगे। मैंने जो बात कही है वो कमर जमान की हैसियत में, लेकिन मैं भी क्योंकि पीपल्स पार्टी हूं और मैं पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर बात कर रहा हूं, कर वही रहा हूं जो मेरी जमात की राय है, उससे हटके नहीं कर रहा। सब तो क्या फिर कोई मुमकिन है कि आप फिलहाल जो लेजिस्लेशन है हुकूमत की वो रोकने की कोशिश करेंगे मुश्तरका इजलास में, मगर इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को गिराने के लिए, या फिर सेनेट के अंदर, या फिर पंजाब के अंदर, या फिर पार्लियामेंट के बाहर, अब कोई मुमकिन है नहीं आप दोनों का इत्तेहाद जैसे जैसे अब इलेक्शन की तरफ 2023 की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो बड़ा वादे तौर पे कहा, चेयरमैन साहब ने अभी चंद दिन कबल कहा कि जी अगर मुस्लिम लीग अदम एतमाद की तरफ आज भी चलती है, हमें तो अदम एतमाद की तहरीक हमने पेश करने की बात की, हमारे साथ लड़ाई हो गई, इसी बात पे तो हमसे गुस्सा नहीं उतर रहा। हमने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, पंजाब से शुरू करते हैं और ये काम खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर हमारे साथ जो ज्यादती की गई उस पर हमारा एक नुक्ता नजर था और हमने बारहा कहा शाहजेब साहब, और आपके रिकॉर्ड पे है, हमारी सारी चेयरमैन साहब ने कहा, पूरी क़यादत ने कहा कि जी हम पीडीएम के या जद्दोजहद के या तहरीक के रास्ते से पीछे नहीं है। हम अवाम की जद्दोजहद, अवाम के हकूक की जद्दोजहद, आइन की जद्दोजहद में हम सब साथ हैं और फ्रंट लाइन पे सबसे आगे हैं। लेकिन जो ज्यादती की गई हमारे साथ, इंसल्ट की गई हमारी, उसका अजाला किया जाए, वो फैसला वापस लिया जाए, उस पर माजरत की जाए और एएनपी को राजी किया जाए। हम वो लड़ाई आगे बढ़ के लड़ना चाहते हैं। तो कायर साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब राना सना ने कहा कि जी आप बंदे अरेंज कर लें, हमारे सारे बंदे हाजिर हैं, आपने कहा मैं उनसे जाती तौर पर बात करूंगा, तो बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? मेरी राना साहब को मैंने गुजारिश की थी, प्रोग्राम्स के जरिए ही मैंने की थी, मैंने कहा राना साहब आपकी जमात की क़यादत को मेरी क़यादत से बात करनी चाहिए। शाहजेब साहब आप सियासत को कवर करते हैं, आप पाकिस्तान की सहाफत को कवर करते हैं, पूरा बड़ा तजर्बा है आप लोगों का। जिस वक्त हम जनरल बाय इलेक्शन जीत रहे थे, हमने सेनेट का इलेक्शन जीता, चेयरमैन का इलेक्शन डाका मार के हमसे छीना गया, उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि इसी फ्लो में अगर हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तहरीक मूव करते हैं तो बिल्कुल ये हुकूमत के पांव उखड़े हुए थे। उस वक्त तक कभी जहांगीर तरीन खान ग्रुप सामने नहीं आया था, उस वक्त तक जो बाकी क्रैक्स हैं वो सामने नहीं आए थे, लेकिन हमें अंदाजा था कि बिल्कुल मामला बड़ा आसानी से हो जाने वाला है और हमने इस पर तजवीज दी थी। लेकिन उस पर बड़ा नाराजगी का इजहार किया गया मुस्लिम लीग की तरफ से। उस वक्त भी यही कहा गया, मैं आज भी समझता हूं कि अगर हमारे मुस्लिम लीग के साथी हमारी क़यादत से बात कर लें तो हम मिलके, वो बड़ी जमात है इस वक्त, उनकी पार्लियामेंट्री पोजीशन हमसे बहुत स्ट्रांग है पंजाब में, तो हम और वो मिलके इस वक्त बहुत ड्राई पोजीशन है। शाहजेब साहब आप लोगों की पल्स की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जज्बात को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट के बाहर के जज्बात हैं, कायर साहब उसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर या पंजाब असेंबली के अंदर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि उसमें कामयाबी मिल सकती है? तहरीक इंसाफ के इतने नाराज अरकान हैं या फिर इत्तेहादी उनसे ऐसे नाराज हैं कि उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है? पार्लियामान के अंदर वही रिफ्लेक्ट होगा ना जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत के हाथों अब नाको नाक है, अब तंग है, उनकी जिंदगी में तलखी इतनी बढ़ गई है कि आए रोज आप उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहे। आप भी महसूस कर रहे हैं, आपके लोग भी महसूस कर रहे हैं, आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी रोज एहतजाज कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान जमात के या उनके इत्तेहादी है, वो नहीं देख रहे? उनको लोग नहीं कह रहे, उनको तो लोग बड़े तल्ख आवाज में बातें कर रहे हैं उनके साथ, और उन्हें अवाम के गुस्से की समझ आ रही है कि कल हमें वोट नहीं मिल रहे। लिहाजा आज वो आसानी के साथ अवाम के उन जज्बात के साथ जाने को तैयार हैं जो हुकूमत के खिलाफ हैं। सो अगर हम मुस्लिम लीग और हम मिलके और JUI या बाकी जो अपोजिशन की जमातें मिलके अगर कोई तहरीक करते हैं तो बड़ी आसानी से आज भी ये काम हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत आसान था। बहुत शुक्रिया कायर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरानपुर में बात करेंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्यों नहीं खत्म हो रही है मुआशरे गैर यकीनी की सूरत हाल, बात करेंगे ब्रेक के बाद। मईशत में तरक्की और मईशत में सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत गैर यकीनी की सूरत हाल का ना होना है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई एक मसला रहा है और गैर यकीनी की सूरत हाल दूसरा बड़ा मसला रहा है। हुकूमत में आते ही IMF के पास जाने या ना जाने की गैर यकीनी और उससे मईशत को नुकसान हुआ, जिसका बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ भी किया कि जल्दी IMF के पास चले जाना चाहिए था। और अब IMF प्रोग्राम की दोबारा बहाली मसला बनी हुई है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने IMF की इंतहाई सख्त शराइत मान ली थी, फिर हुकूमत ने प्रोग्राम की बहाली का कहा
तो IMF ने वादे पर अमल दरामद का कह दिया। फिर मुशीर खजाना शौकत तरीन ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि IMF अपनी शराइत पर बज़िद था, मगर उनकी तमाम नहीं कुछ शराइत मान ली हैं। और फिर मुशीर खजाना शौकत तरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते बताया कि 1-2 दिन में IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली की खबर आ जाएगी, मगर वो खबर इस हफ्ते तक भी नहीं आई है, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 152 रुपये से मुसलसल गिरने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते 175 से संभल कर 170 पर आया था, आज फिर गिरा और इंटरबैंक में 171 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट में भी 700 पॉइंट से ज्यादा की मंदी देखी गई। इसके अलावा महंगाई की बुलंदशरह की वजह से मार्केट में शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था, मगर 6 माह का काइबोर रेट पॉलिसी रेट से 162 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चला गया है। मार्केट में खदशात हैं कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद 8.5 से 9% तक जा सकती है। यानी करेंसी, शरह सूद, महंगाई और IMF का प्रोग्राम किसी भी तरफ हुकूमत सरमायाकारों के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने में नाकाम नजर आ रही है। आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पहले IMF के 2 डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस का इंतजार है और वो 2 डिपार्टमेंट्स हैं स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस के बाद ही इसे IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ मुश्ताक घुमन की खबर के मुताबिक वजारत खजाना के जराये के मुताबिक महंगाई पर काबू ना पाने की वजह से हर तरफ से तनकीद के बाद हुकूमत ने हर हफ्ते महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी ना करने का फैसला कर लिया है और अब हर महीने आदाद-ओ-शुमार जारी किए जाएंगे। यानी खबर के मुताबिक अब हफ्तावार सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि हालिया सर्वे के मुताबिक बढ़ती महंगाई और रुपए की कदर गिरने की वजह से जुलाई से सितंबर की छमाही में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में तेजी से 19.6% की कमी आई है। यह इंडेक्स अप्रैल से जून की छमाही में 88 पॉइंट्स पर था, अब 70.8 पर आ गया है। ये इंडेक्स 4 पहलुओं को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है, जिन्हें किसी भी घर के माली हालात, मुल्क के मुआशी हालात, बेरोजगारी और घरेलू सेविंग्स शामिल हैं। और गुज़िश्ता छमाही में इन तमाम पहलुओं में गिरावट देखी गई है। जबकि गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन ताजिरों की शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन कारोबार के मुस्तकबिल और मुल्की सिमत पर ताजिर बिरादरी शदीद परेशानी का इजहार कर रही है। गैलप पाकिस्तान की जुलाई में जारी करदा दूसरी छमाही रिपोर्ट में 49% ताजिर कारोबारी सूरत हाल से खुश थे, लेकिन अब 54% ताजिर कारोबारी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मुस्तकबिल में कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद करने वालों की शरह 70% से कम होकर 61% पर आ गई है। मुल्क की सिमत को दुरुस्त ना समझने वाले कारोबारी तबके के अफराद की शरह भी 37% से बढ़कर अब 59% पर आ गई है। सर्वे में 580 से ज़ायद कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया और ये 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2021 के दरमियान किया गया। इसके अलावा गैलप सर्वे के मुताबिक 48% ताजिरों ने महंगाई को कारोबार के लिए सबसे बड़ा यानी नंबर 1 मसला करार दिया है, जिनको हल करने के लिए वह हुकूमत से बरवक्त इकदाम चाहते हैं। 16% हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद कर रहे हैं। 14% मुल्की करेंसी की कदर को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इकदाम के मुंतजिर हैं। 13% हुकूमती पॉलिसीज़ में इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि 6% करप्शन पर कंट्रोल चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मशीद मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद साहब, ज़ाहिर सर्टेनिटी नहीं आ रही है। हुकूमत कहती है कि जी अब सूरत हाल बेहतर होगी, इस्तेहकाम आएगा, करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, साथ साथ मनी मार्केट हो, हर जगह एक वोलेटाइल सिचुएशन है। क्या वजह है कि एक सर्टेनिटी नहीं आ रही है, यकीनी की सूरत हाल नहीं है? शादेब भाई, ये तो काफ़ी अब सालों से यही हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके मैनेजर्स हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या ग्रोथ करना है या हमें स्लो डाउन करना है या हमें स्टेबलाइजेशन करना है। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक मैनेजर्स भी अनसर्टन हैं या वहाँ भी शायद क्लैरिटी नहीं है, जिसका अंदाज़ा हमने मार्केट्स में भी देखा है कि मार्केट्स भी इसी तरह रिएक्ट करती हैं। और अभी जो रिसेंटली अगर आपका इशारा है, जो आज स्टॉक मार्केट में गिरावट आई और बॉन्ड्स की कीमतें गिर गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और रुपया गिर गया, अगर आपका इशारा उस तरफ है तो उसकी तो वजह यही है कि जो 4 हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम होगा वो नहीं हो पा रहा। और कुछ अखबारी इतलात थी जिसको क्लैरिफाई कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने आज सुबह अखबारात में। उससे लग रहा था कि शायद IMF से बात नहीं बन रही। तो ये अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रही। और आज तो ख़ास तौर से इस न्यूज़ की बुनियाद पे सारी मार्केट्स में प्रेशर था, जिसको फिर शाम को क्लैरिफिकेशन इशू कर दी गई है जिसकी। सर, और जब ज़ाहिर मुशीर खजाना इतने कॉन्फिडेंट हैं कि IMF से डील हो जाएगी, हो जाती है तो इस्तेहकाम आ जाएगा, अनसर्टेन एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, या फिर भी नहीं आएगी? नहीं, शॉर्ट टर्म में तो स्टेबिलिटी कह लें या उसको स्टेबलाइजेशन कह लें IMF की ज़बान में, वो शॉर्ट टर्म में तो आ जाएगा। मगर ये आप पूछें कि 1 साल के बाद क्या होगा जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा और इलेक्शन होंगे, तो वो अनसर्टेनिटी रहेगी। मगर शॉर्ट टर्म में तो इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी
आ जाएगी, मगर ये चीज़ें जो हैं डिले होती हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इतलात थी कि 14-15 अक्टूबर को जब फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक गवर्नर जब वाशिंगटन गए थे तो शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, मगर अब इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें भी दिलाई गई कि अब कुछ दिनों में हो रहा है, कुछ दिनों में हो रहा है, खुशखबरी आ रही है। बट बॉटम लाइन ये है कि 4 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है इसके कुछ हफ्तों के बाद बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें अप्रूवल होती है और उसके बाद ट्रांच रिलीज की जाती है। तो पहला मरहला भी जो है वो ताखीर का शिकार है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को 3 माह होने वाले हैं और इन 3 माह में अफगान अवाम की मुआशी सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। आलमी इदारे भी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की संगीनी के हवाले से मुसलसल खबरदार कर रहे हैं और अब जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है वैसे वैसे अफगानिस्तान की अवाम फाकों के हकीकी और शदीद खतरे की जद में आ गए हैं। कई इलाकों से कहत की खबरें सामने आ रही हैं जिससे तेजी से बदतर होती हुई सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस हवाले से BBC की खबर के मुताबिक आलमी इदारा खुराक को अफगानिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद को राशन फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। माहिरीन को खदशा है कि इस मरतबा सर्दियाँ सख्त होंगी और अगर सूरत हाल वाकई ऐसी हुई तो बड़ी तादाद में लोगों को शदीद भूख और यहाँ तक कि कहत का सामना भी करना पड़ सकता है। BBC की खबर के मुताबिक आलमी इदारा खुराक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बीजली ने गुज़िश्ता हफ्ते काबुल का दौरा किया और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दिया तो तशवीशनाक है। उनका कहना था कि 95% लोगों के पास खुराक नहीं है और अब हमारे सामने 2 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद हैं जो कहत का शिकार होने वाले हैं। अगले 6 महीने आफत की तरह होंगे, ये ज़मीन पर जहन्नुम होंगे। अफगानिस्तान में भूख और अफलास का ये आलम है कि कई ख़ानदान रकम के एवज़ अपनी बच्चियों को फ़रोख्त करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से अमरीकी खबर रसा इदारे CNN ने खुसूसी रिपोर्ट भी बनाई है। ये अफसोसनाक सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।